हेलो दोस्तों, मैं सोन सिंह एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 मैंने पहले से स्टार्ट किया हुआ है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रश्नावली 4.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, आप लोग बहुत ध्यान से समझना। बस पिछली एक्सरसाइज से हमसे लिंक करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास एक द्विघात समीकरण होती है। द्विघात समीकरण हमेशा इस फॉर्म की होती है, ax² + bx + c, ठीक है। इसमें क्या होता है, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। क्योंकि अगर यहाँ पर ये क्वांटिटी a 0 होगी तो 0 में x² की मल्टीप्लाई होकर x² का पद तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगी। तो इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन आपके पास होगी ax² + bx + c = 0, इसमें कभी भी a 0 के इक्वल नहीं होता है, तभी ये द्विघात समीकरण बनती है। अब हमने क्या किया था, द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके पढ़ रहे थे हम। पहला तरीका था गुणनखंड विधि से, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हमारे पास एक दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना या उसके मूल फाइंड करना। क्या निकालना भैया? मूल निकालना। क्लियर है? यानी कि उसमें x की वैल्यू या जो भी इसमें चर दिया गया उसकी वैल्यू फाइंड करना। इसके लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को लेकर हम चलेंगे और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से किस तरह हल करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की अपने आप में एक अलग से विधि है। इसे करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए हमारे पास मान लें दो घात की समीकरण है, x² - 7x + 3 = 0। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान है। बस आपको एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लेना है, बाकी सभी क्वेश्चंस अगर आप पूर्ण वर्ग विधि से करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे। बहुत इजी तरीका है। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं, अगर आपके पास ये एक समीकरण दी गई है 2x² - 7x + 3 = 0, आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा, जो भी x² के साथ नंबर आ रहा है, यानी कि x² का जो गुणांक है उसे वहां से रिमूव करना है, यानी कि वहां से उसे हटा देना है। हटाने का तरीका क्या होगा, जो भी x² का गुणांक होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अगर उसके साथ कोई गुणांक नहीं है फिर तो अलग बात है, अगर गुणांक है तो जो भी उसका गुणांक बना है उसे वहां से रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने का तरीका क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन को हम उससे डिवाइड कर देंगे जो भी x² का गुणांक आपके पास आ रहा है। वेरी इजी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, जितने भी पद उसके अंदर आ रहे हैं सभी पदों को 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कुछ और गुणांक होता तो उससे डिवाइड कर देते इजीली। डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल करने के लिए तो डिवाइड किया आपने, तो यहां बचेंगे ये सब टर्म। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो भी स्क्वायर का पद है उसे ध्यान से लिख लीजिए, ये है आपका x²। x², देखिए ये जो x वाला पद है इस पर निर्भर करेगा हमारा द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे होने हैं। अगर ये प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, अगर ये माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए ये इस फॉर्मूले से चल रहे हैं हम, a + b² का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। अगर यहाँ पर माइनस हो जाता तो होगा a² + b² - 2ab, ठीक है। तो हम इसमें माइनस वाला अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए -2ab, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस। देखो माइनस बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, इस माइनस को एज इट इज रखिए, फिर यहाँ पर लिखिए 2, क्योंकि फॉर्मूले में होता है यहाँ पर 2 इंटू ए का मतलब पहला पद, और पहला पद हमारे पास क्या है, x, इंटू दूसरा पद। देखिए दूसरा पद निकलेगा हमारा, फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, अगर प्लस होता तो +2ab का फॉर्मूला बनता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 इंटू पहला पद। पहला पद हमारे पास क्या है, x, इंटू दूसरा पद हमारे पास ऐसा आएगा, ताकि हम इस पद की और जो मैं यहाँ लिखूंगा इन तीनों पद की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए x तो हमारे पास पहले से मौजूद है, इंटू में क्या है 2, अगर मैं यहाँ पर 7/4 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 7/4, देखिए
फिर ये 4 इस 2 से डिवाइड होकर यहाँ पर 2 बना लेगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड पद है वो ऐसा बनेगा कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वापस हमें ये पद मिले जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो वो पद क्या रहेगा, 7/4। बस आपने अगर ये काम कर लिया पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, समझिए। ये जो आपने सेकंड पद यहाँ पर लिखा है इसी का होल स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दीजिए और इसी का होल स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर दीजिए। हमने क्या किया है, 2 इंटू ए इंटू बी, ये बी पद हमें ऐसा मिलेगा कि तीनों पदों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल जाए। क्लियर है? चलिए, जब ये पद आपको मिल जाएगा इसका होल स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दीजिए, इसी का होल स्क्वायर करके हमने इसमें से माइनस कर दिया और प्लस जो आपके पास पहले से बचा हुआ है और इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि अगर हम इन पहले तीन पदों को लेंगे तो इनसे हमारा फॉर्मूला बन गया, पहला पद का होल स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद। तो हमारा फॉर्मूला बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। पहला पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर, माइनस वाला फॉर्मूला बन गया है। इतने से इन्हें आप क्या करेंगे, दोनों को दूसरी साइड ले जाएंगे, ये इधर माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस, और आप इसकी पावर भी खोल देंगे। ये माइनस था उधर ले जाएंगे तो प्लस का 49/16 और ये माइनस का 3/2। क्लियर है? चलिए, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखिए इन दोनों के पहले हर बराबर करेंगे तभी तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का काम क्या होता है, दोनों के हर बराबर करना। मैं यही डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 16 है तो 2 में 8 से मल्टीप्लाई करके आप 16 कर लेंगे, दोनों के हर बराबर हो जाएंगे तभी तो सोल्व कर पाओगे। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आपका बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इज इक्वल टू 49/16 माइनस 24/16। क्लियर है भाई? यहाँ तक देखिए, बहुत ध्यान से समझते जाइए। आपने क्या किया, अब यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का हर बराबर हो चुका है और यहाँ पर बचा है 49 माइनस 24 इज इक्वल टू, उसमें से माइनस करेंगे आप बचेगा 25/16। क्लियर है? देखिए, ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपकी बुक में दिया गया है इसलिए बताना पड़ रहा है। ठीक है? अगर आपके पास द्विघात समीकरण हल करने के लिए आएगी तो आप कभी भी इस मेथड से मत करना क्योंकि लॉन्ग मेथड है। अगर वहां लिखा हुआ ही आ गया कि इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, फिर आपको करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये। क्लियर है? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। देखिए, क्योंकि हमारे पास इधर जो टर्म है यानी कि पद है वो भी स्क्वायर में, तो उसे भी स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा आपको, 5/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर बचेगा x माइनस 7/4 और यहाँ पर बचा 5/4। बस यहाँ तक हमें इस क्वेश्चन को लाना था। देखिए, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने स्क्वायर कैंसिल किए हैं इससे ये, तो इसकी वैल्यू आती है एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि हमें जब स्क्वायर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर x की दो वैल्यू फाइंड होती हैं, तो उन दो वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बार इसे प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा। तो प्लस लेंगे तो क्या होगा, माइनस लेंगे तो क्या होगा, वेरी इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं x माइनस 7/4, एक बार मैं लेता हूँ यहाँ पर प्लस 5/4। क्लियर है? 7/4 को आप इस साइड ले जाएंगे, 5/4 प्लस 7/4, दोनों के हर पहले से बराबर हैं, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/4 और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। जब मैंने एक बार यहाँ पर इसे प्लस लिया तो उसकी वैल्यू आ गई। अब मैं लेता हूँ माइनस, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस, ये तो पहले से माइनस है, ये इधर आकर क्या हो गया प्लस, दोनों के एलसीएम सेम है तो माइनस 5/7, 7 से 5 को माइनस करेंगे 2/4 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है? देखो, मेन उद्देश्य हमारा क्या था, जो भी द्विघात समीकरण हमें दी गई थी उस द्विघात समीकरण को हल करना था पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से हमें उसे क्या करना था, हल। पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का हल का तरीका क्या होता है, जो भी समीकरण आपको दी जाएगी
उस समीकरण में जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा पहले उसे पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद एक नई इक्वेशन बनेगी इस फॉर्म में जैसे ये है। फिर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर रहा, फिर यहाँ माइनस या प्लस जो भी होगा इसमें हम फॉर्मूला बनाएंगे 2 इंटू पहला पद क्योंकि x था, इंटू दूसरा पद ऐसा आएगा कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ये बने। तो ये यहाँ 2 अपॉन में कैसे बनेगा, जब यहाँ पर इस 2 से कोई नंबर यहाँ कैंसिल होगा, 2 है तो यहाँ 4 आएगा, तभी तो 2 से 4 कैंसिल होगा। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर क्या है 7/4, इसी का होल स्क्वायर आपने ऐड किया, इसी का माइनस किया, ये पद आपके पास पहले से था। इस थोड़ा सा और सोल्व किया आपने, जिस तरह मैंने बताया उस तरीके से आप ध्यान से समझेंगे। इसे कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना, यानी कि उसमें x की वैल्यूज फाइंड करना। ठीक है, वेरी इजी है, ध्यान से समझ लेंगे आप। देखिए ये विधि क्योंकि आपकी बुक में दी गई थी इसलिए मुझे समझानी पड़ी है, अदरवाइज अगर द्विघात समीकरण को हल करने की बात आएगी तो हम अपनी पुरानी विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लेना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमारे पास एक विधि और बच रही है जो कि सबसे आसान विधि है। उस विधि में मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बस सूत्र को थोड़ा सा याद कर लेना है, और शायद मैं अपनी किसी पुरानी वीडियो में से बता भी चुका हूँ, लेकिन एक बार पुनः समझ लेंगे। अब हमारी 2 विधियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर जो हम हल करते हैं वो विधि। अब बची है हमारे पास द्विघाती सूत्र से हल करना। द्विघाती सूत्र इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि हमारी द्विघात समीकरण हमेशा इस फॉर्म में रहेगी, इस फॉर्म में रहेगी तो हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए यहाँ से निकलेगा, बी यहाँ से, सी यहाँ से, तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकलेगी भैया यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, इस इक्वेशन में हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर रखेंगे, और जैसे ही हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे वहां से क्या वैल्यू निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल गया सामने। क्लियर, डायरेक्ट। जैसे हमारे पास अभी क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसे सोल्व करने के लिए कहा जाए तो आप इसके सोल्व करने के 3 मेथड हो गए। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा द्विघाती सूत्र से। क्लियर है? चलिए, तो पहले हम ए बी सी फाइंड करेंगे। ये आपका रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, तीनों वैल्यू वहां पर रख देंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी, देखो बी की वैल्यू है -7, तो इसे क्या कर देगी +7 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है 3। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन में, ये a है ये c है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 2 +7 प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस हम यहाँ इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें x की 2 वैल्यू चाहिए है, तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो 2 वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। -7 का स्क्वायर करेंगे तो +49 हो जाएगा, और -4 दूनी 8, 8 दिया 24 अपॉन 4 +7 प्लस माइनस अंडर द रूट 49 से 24 माइनस करेंगे 25 अपॉन 4। 7 प्लस माइनस 25 के आप फैक्टर कर लेंगे, जोड़ा बन जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, और भैया जी ये आपका हो जाएगा बाहर निकल के 5, तो 7 प्लस माइनस 2 अपॉन 4। क्लियर है? एक बार हम यहाँ प्लस लेंगे और एक बार माइनस, और जो आप चाहते हैं वो निकलने वाला है। जब प्लस लेंगे तो ये होगा 7 5 12, आंसर आ जाएगा 3। अगर आप यहाँ पर माइनस लेते तो 7 -5 बट्टे 4, 7 से 5 गया 2 बट्टे 4, यानी कि 1 बट्टे 2, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, यहाँ आता 4 दिया 12, तो एक x की वैल्यू आ गई 3 और एक आ गई y 1/2। तो इस तरीके से आप द्विघाती सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, वेरी इजी। तो आपके पास ये 3 मेथड हो गए सॉल्व करने के। अब हमारे पास क्या है, हमें इक्वेशन बनानी है। क्या करनी है? इक्वेशन बनानी है। जो द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं ना, बनाकर हल कैसे करेंगे। क्लियर है? ये मैंने द्विघाती समीकरण आपके पास लिख दिया है, इसे नोट कर लेना, और नोट करेंगे फिर हल कर लेना। चलिए इसी इक्वेशन से चलते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया।
ये आपकी द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में क्योंकि हमें वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी कि जिस वेरिएबल में ये हमारी इक्वेशन बनी है उसमें हमें उतनी ही वैल्यू मिलेंगी उस वेरिएबल की। x है तो x की वैल्यू मिलेंगी, y है तो y की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। अब वो जो मूल जो वैल्यू हम निकालते हैं उनकी प्रकृति देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? प्रकृति, नेचर। उन मूलों की हम क्या करेंगे? प्रकृति देखेंगे कि वो मूल है कैसे, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है। 3 कंडीशन हमारे पास रहेंगी। देखो अब हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला रहेगा b² - 4ac, इसे कहते हैं विविक्तर। डिस्क्रिमिनेंट डी से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, इसलिए है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं तो d = चलेगा यहाँ पर। d = होता है b² - 4ac। b का मतलब वही हम इक्वेशन से abc की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फाइंड करके इसमें पुट करेंगे, और पुट करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी समीकरण के मूल हैं वो रियल है, इमेजिनरी है या इक्वल है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली कंडीशन हमारे पास रहेगी, यदि b² - 4ac 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, 0 से बड़ा होगा, तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक, रियल, और साथ ही साथ असमान होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। x की दोनों वैल्यू सेम नहीं मिलेंगी, रियल तो होंगे, यानी कि रियल नंबर आपको मिलेगा और साथ ही साथ वो दोनों अलग अलग वैरी करेंगे। ठीक है, जब हम करेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल एक कंडीशन देख लीजिए। दूसरी कंडीशन है, यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जा, है ना, क्या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी या 0 के इक्वल होगी। तो हम ले लेते हैं b² - 4ac = 0 के इक्वल है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? मूल तो वास्तविक होंगे, मूल होंगे वास्तविक, लेकिन साथ ही साथ होंगे समान, यानी कि x की जो दोनों वैल्यू मिलेंगी दोनों की दोनों सेम होंगी। x = 2, दूसरा भी x = 2 ही आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए तीसरी कंडीशन है, यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी कि माइनस में हो, नेगेटिव हो, क्योंकि 0 से छोटी का मतलब नेगेटिव होता है माइनस। तो अगर आपको b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी मिलेगी, यानी कि नेगेटिव मिलेगी, तो उस कंडीशन में हमारे जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, रियल नहीं होंगे। काल्पनिक होंगे या कह देंगे कि वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है जी, ये 3 कंडीशन है आपके पास। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के 3 फॉर्मूले हैं। देखो फॉर्मूला तो एक ही है, बस उसकी कंडीशन अलग अलग बना दी है। कब? जब वो 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, जब वो 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, जब वो 0 से छोटा होगा तब क्या होगा। इन तीनों कंडीशन के आधार पर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी दी गई द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, बहुत इजीली फाइंड होगी। देखिए करना शुरू करते हैं, नोट कर लीजिएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। नोट कर लीजिएगा भैया, ये चलते हैं आगे। चलिए करना स्टार्ट करते हैं भैया अपना काम। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारी द्विघात समीकरण के मूल वास्तव में है कैसे। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं भैया, फिर क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। 4x² + 4√3x और +3। आपको कहा गया है कि इसके मूलों की प्रकृति फाइंड कीजिए। मूलों की प्रकृति फाइंड कीजिए, यानी कि मूलों की प्रकृति वाकई में है क्या है निकालिए।
तो पहले आप ए बी सी निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू 4 है, बी इज इक्वल टू 4√3 है और सी इज इक्वल टू आपके पास है 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, डी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इससे तो क्लियर होगा कि मूल है कैसे। ठीक है, बी हमारे पास है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है आपके पास 4, c कितना है 3। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बचेगा, माइनस 4 चौक 16 3 48 हो जाएंगे, 16 3 48, ये भी 48। अरे वाह, मजा आ गया भाई, ये तो ये भी 48, 48 से 48 कैंसिल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साफ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें क्या मिल गया है, 0। और जब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 मिलती है तो उसका मतलब हमारे मूल वास्तविक हैं और समान है। ठीक है, तो यहां पर आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी इस प्रकार, समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फाइंड करने के बाद आपको ये क्लियर करना है कि वो 0 से बड़ी है या बराबर है या छोटी है। बड़ी के लिए अलग कंडीशन है, बराबर के लिए अलग कंडीशन है और छोटी के लिए अलग कंडीशन है। जो भी मिलेगा उसके अनुसार वो कंडीशन आप नीचे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। एक विधि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र से। ठीक है, ये 3 विधियां द्विघात समीकरण को हल करने की हैं। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि द्विघात समीकरण के जो मूल हमें प्राप्त होंगे वो मूल कैसे होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, उनकी प्रकृति फाइंड करने के लिए आप विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसमें एबीसी की वैल्यू पुट कर लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो इस आधार पर हम अगली प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।